हे गाइस, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मुस्बा कुरैशी। तो हम लोग आए थे केक लेने, आगे बताती हूँ क्यों। तो ये थी पूरी डेकोरेशन जो मैंने मिलके की थी मम्मी के साथ। तो यहाँ हम लोग का पूरा डेकोरेशन हो गया था, मैं रेडी भी हो गई थी। डेकोरेशन क्यों हुआ था? तो डेकोरेशन इसलिए हुआ था कि मैंने पिछले वाले व्लॉग में बताया था कि कुछ सरप्राइज है, कुछ स्पेशल थिंग है मेरी फैमिली के और मेरे रिलेटेड। तो वो चीज़ ये है कि मेरे भाई की इंगेजमेंट होने वाली है बहुत जल्द। तो उसकी ही डेट मैंने आज रिवील कर दी हूँ। तो आपको ये व्लॉग में पता चल जाएगा कौन सी डेट है। यहाँ पे मेरे सब कजन्स भी आ गए थे घर पे रात में ही खाना वाना खा के। या मेरे खाला लोग, मेरे कजन्स और फिर मेरे खालू भाई लोग, सब लोग आ गए थे। तो यहाँ मेरा डेकोरेशन भी हो गया था, सब बैठे हुए थे। तो आज मैं जो इंगेजमेंट की डेट है वो भी रिवील कर दूंगी। और मेरे जो नाना नानू थे उनकी एनिवर्सरी भी थी, तो उसी का भी केक कट करना था। तो फिर मैंने भाई का उसका केक भी कट कर दिया हम लोग ने। यहाँ माशाल्लाह हमारी ज़ोहरा फातिमा भी आ चुकी थी। तो यहाँ सब बैठे हुए थे, बच्चे लोग मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ मेरा भाई भी तैयार वगैरह होके बैठ गया था कुर्सी पे। फिर हम लोग ने केक लाए, केक रखे हुए थे। अब इसको मतलब शक्कर खिला के, हार पिना के, फिर चीज़ें वगैरह देंगे, फिर वो केक वगैरह काटेगा। तो यहाँ देखो डेकोरेशन के सामने ही उसको बिठा दिए थे। यहाँ मम्मी दीदी कुछ बोल रहे थे बट गाने की वजह से मैं नहीं डाल पाई। तो गाइस फाइनली डेट रिवील हो गई है। यस गाइस, दिसंबर की 30 तारीख को ही मेरे भाई की एंगेजमेंट है। और वो मतलब यहाँ मुंबई में नहीं होगी, उसके लिए हम लोग जाएंगे गाँव। तो बहुत मज़ा आने वाला है, आगे बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। दुल्हन की शॉपिंग भी रहती है, मेरी भी रहती है, मेरे भाई की भी रहती है। तो इंशाल्लाह उसके ब्लॉग्स भी मैं जल्दी ही डालूँगी। कुछ ही टाइम बाकी हम लोग को गाँव जाने में। और मैं आप सबको बताऊंगी दुल्हन कौन है, कैसी है, कहाँ रहती है, मैं सब कुछ आप लोगों को आगे बताऊंगी। और दुल्हन कौन है वो भी मैं बताऊंगी। जल्दी हम लोग फेस रिवील भी करेंगे। तो यहाँ देखो मेरे भाई को मिले कपड़े, फिर दुल्हन को भी मिले। यहाँ खाला लोग ने मेरे भाई को और दुल्हन को कपड़े दिए। तो उसके साथ नेकलेस भी था। मैं जब दुल्हन का सामान पैक करूँगी तो मैं बता दूँगी कौन सा ड्रेस मिला था। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग केक कट भी करेंगे। तो यहाँ मेरा भाई फुल रेडी शेडी होके बैठ गया था कुर्सी पे। तो यहाँ फिर हम लोगों ने केक कट किया, पता नहीं पीछे किसने गाना लगा दिया था। फिर यहाँ अम्मा आए थे बेल करने के लिए, जो पैसे डालते। फिर अम्मा ने ऐसा सिक्का उछाला है, फुल पंखे में जाके लगा है सिक्का। तो यहाँ फिर बेल वगैरह हो गई थी। यहाँ फिर सब बैठे हुए थे कि कब केक कटेगा। यहाँ शाहिद भाई भाभी लोग सब बैठे हुए थे। यहाँ हम लोग है ना डांस कर रहे थे। ये गाना कौन सा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मैं शॉर्ट्स पे डालूंगी ये गाना कौन सा था। और मैं आगे भी बता दूंगी ये गाना कौन सा है।
यहाँ सब बैठ के देखो वही डांस प्रिपेयर कर रहे थे उसके सामने करने के लिए। तो ये वो डांस है जो है ना गाना मुन्ना बड़ा प्यारा, मम्मी का दुलारा, वो वाला गाना है। तो इस पर हम लोग कर रहे थे डांस इसके सामने। आगे काफ़ी मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं क्योंकि थोड़े दिनों में हम लोग को निकलना है गाँव और शॉपिंग भी रहती है, अभी पैकिंग भी करूँगी तो उसके व्लॉग्स भी ज़रूर डालूँगी। तो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि दुल्हन है कौन। तो दुल्हन है मेरी चाचू की बेटी, मेरी कज़न सिस्टर। तो हम लोग दोनों की बॉन्डिंग पहले से बहुत अच्छी थी क्योंकि पहले से हम लोग कज़न्स थे, अभी एक रिश्ता बनने वाला है, हम लोग ननंद भाभी बनने वाले हैं। तो मैं उसको नाम से ही बुलाती हूँ, तो उसका नाम है अलवीरा। तो उससे ही मेरे भाई की इंगेजमेंट होने वाली है। इंशाल्लाह आगे वाले व्लॉग्स में वो भी आप लोगों को दिखेगी। और काफ़ी व्लॉग्स में आप लोग देखते होंगे कि मेरी नानी साइड वाले ज़्यादा दिखते हैं, मतलब दादी साइड वाले कोई नहीं दिखते। तो आने वाले व्लॉग्स में वो लोग भी दिखेंगे, मेरे चाचू, मेरी चाची, मेरी फूफू, सब लोग दिखेंगे आप लोगों को। तो स्टे ट्यून गाइस। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। जिसने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो क्योंकि यूट्यूब से पहले मैं इंस्टा पे अपनी अपडेट डाल देती हूँ, मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं और क्या। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे तो मेरी कोई भी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले नहीं पहुंचेगी। तो जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो यहाँ मेरे भाई ने फिर केक कट किया और दो केक थे, एक केक मैं ही लेके आई थी और एक पम्मी दीदी केक लेके आए थे। मैंने व्लॉग में दिखाना था इसलिए मैंने केक पे ही डेट लिखवाई थी और डेकोरेशन भी मैंने ही किया था, बहुत अच्छे से माशाल्लाह सब हो गया था। यहाँ सब ने एक दूसरे को केक खिलाया, मैंने भी केक खाया, बहुत ही मज़े का केक था। चॉकलेट केक इज़ माय फेवरेट। हम लोग ने केक वगैरह खाया, फिर भाई ने खालू को, दीदी को, सबको खिलाया केक। और दूसरा केक भी आने वाला है, बहुत मज़े का था वो भी। यहाँ देखो सब खड़े हो गए केक वगैरह खाने के लिए। और है ना मेरे भाई को पता नहीं था, मैंने ना अपनी जो पैंट की पॉकेट है ना उसमें मैंने स्नो स्प्रे रखी थी और मैं उसने देखा ही नहीं, मैंने स्नो स्प्रे क्या उसके मुंह पे मारा है। मज़ा आ गया, मेरे भाई को पता भी नहीं चला कि मैंने ही मारा था स्नो स्प्रे। तो यहाँ पे ये एक दूसरे के मुंह पे केक भी लगा रहे थे, स्नो स्प्रे से भी खेल रहे थे। मैं और बुशरा पीछे भाग गए बिकॉज हम लोग को मुंह पे केक नहीं लगवाना तो पूरा चिकट चिकट मुंह हो जाता है। तो हम लोगों ने केक वगैरह नहीं लगाया, हम लोग पीछे भाग गए थे मैं और बुशरा। यहाँ सब ने खेल वगैरह लिया था, फिर नाना नानी की एनिवर्सरी आई थी तो उसका केक आ गया। तो या फिर मेरे नाना नानी ने केक काटा और ये केक का फ्लेवर था मैंगो, ये भी मम्मी दीदी ही लाए थे। मुझे इतना नहीं पसंद मैंगो, इससे अच्छा चॉकलेट लगा मुझे तो मैंने चॉकलेट ही खाया। तो इनके एनिवर्सरी भी थी, साथ में मैंने मेरे भाई की डेट ट्रेवल भी कर दी थी एंगेजमेंट की। तो बहुत टाइम से मैं बता रही थी, तो आज फाइनली इस व्लॉग में मेरे भाई की डेट पे
मैंने रिवील कर दी। इंशाल्लाह फेस रिवील भी जल्दी कर दूँगी। तो यहाँ फिर मेरी नानी और नाना को सबने गिफ्ट्स दिए। यहाँ पम्मी दीदी लाए थे वाइट कलर की ओढ़नी, बहुत ही अच्छा दुपट्टा था ये। इस पर गोल्डन कलर के मोती लगे हुए थे, बहुत ही अच्छा लग रही थी ये वाली ओढ़नी। और मेरे नाना साइड बाय साइड परवीन खाला का गिफ्ट भी ओपन कर रहे थे। तो नेक्स्ट मम्मी दीदी ने दिया था मेरी नानी को ये वाला सिपर, जो मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने एक व्लॉग्स में दिखाया भी था, पिंक कलर का सिपर दिया। फिर परवीन खाला ने दी थी बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही अच्छी, बेहतरीन, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी इसमें थी फ़ोटो फ्रेम, जो हम लोग रिसेंट शादी में गए थे तो उसमें इन दोनों ने फ़ोटो खिंचाया था, तो बहुत अच्छी आई थी। तो बहुत अच्छे से फ्रेम ही बना दी उसकी। फिर यहाँ पे देखो टम्बलर भी कितना प्यारा लग रहा है, ये डार्क पिंक है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है ये। तो यहाँ फिर अभी और लोग आ रहे थे गिफ्ट्स देने के लिए। यहाँ मैं आप लोगों को फ्रेम्स दिखा रही थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। माहिनूर के पीछे पूरी भरपूर कोशिश है मस्ती करने की, पर मैंने उसको चिल्लाया तो जब जाके चुप बैठी थी। ये देखो फ्रेम ऐसी दिख रही थी कुछ। यहाँ फिर आ गई थी शाइन खाला की बारी। तो शाइन खाला ने दिए थे मेरे नाना को शर्ट दिए थे और एक पैंट दिए थे ब्लू कलर की, और मेरे नानी को दिए थे मैक्सी वाइट एंड चॉकलेटी। तो मैं शाइन खाला की तरफ से भी आ गया था। फिर यहाँ साइड बाय साइड गिफ्ट भी जमा हो रहे थे, और परवीन खाला ने नेकलेस भी दिया था और मेरे नाना को परफ्यूम भी दिया था। 3 चीज़ें दी थी परवीन खाला ने। तो यहाँ देखो सब गिफ्ट्स वगैरह जमा हो ही रहे हैं। फिर यहाँ पे आती है मिसबा दीदी की बारी। तो मिसबा दीदी बहुत अच्छा लाए थे मेरे नाना को लुंगी, और ये मेरे नानी को मैक्सी लाए थे गाउन टाइप, और उसमें थी बैंगल्स और नेकलेस। तो यहाँ देखो सब खड़े होके देख रहे थे कौन क्या दे रहा है कौन क्या नहीं। यहाँ पे सब लाइन से खड़े होके देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है क्या नहीं। फिर नसरीन खाला ने भी लाए थे गिफ्ट, एक शर्ट लाए थे मेरे नाना को और मेरी नानी को पर्स। तो यहाँ सबके गिफ्ट ख़त्म होते हैं, सबने गिफ्ट दे दिए थे, और ये दुपट्टा भी लाए थे तो उन्होंने पहना दिया। दुपट्टा बहुत ही अच्छा था दुपट्टा भी। तो यहाँ मेरे नाना कुछ अनाउंसमेंट कर रहे थे 3-4 महीने बाद के लिए। तो क्या है, जब हो जाएगी वो चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि अभी वो कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म हो जाएगी तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ सब बैठ के सुन रहे थे कि क्या होने वाला है। तो मैं आप लोगों को इतना बता देती हूँ कि आने वाले 4-5 महीने में हम लोग ट्रिप पे जाने वाले हैं। अभी जाने वाले हैं कि नहीं हो पाएगा पॉसिबल कि नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, और कहाँ जाएंगे वो भी बता दूंगी। तो हम लोग इतनी मस्ती कर रहे थे, चिल्ला पुकार, देखो सब भाभी लोग दीदी लोग हम लोग इतनी मस्ती किए माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। यही एक टाइम होता है, एक साथ फैमिली आती है, मस्ती होती है। तो यहाँ पे आ गए थे गर्मा गर्म भजिए, ये पैकेट में आए थे चने की दाल के भजिए, सबको 4 मिले थे। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे तो मैंने आप लोगों को खोल के भी दिखाती हूँ कि अंदर कितने ही भजिए आए थे, और बहुत टेस्टी थे। अंदर भजिए तल रहे थे, हम लोग को बाहर आ गए थे तो हम लोग ने भजिए वगैरह खाया, इंजॉय किया, फुल मस्ती की हम लोगों ने। और यहाँ मैं देखो कितने शौक से भजिए खा रही हूँ। फिर यहाँ ना हम लोगों ने लगा दी थी मिसबा दीदी की केसट शादी की, जिसमें मैं
3 साल की थी और मैं कितनी छोटी थी। और मेरे बाजू में ये बुशरा खड़ी हुई है, मैं कितनी छोटी थी आप लोग देख सकते हैं। तकरीबन 13 साल पहले की कैसेट है जिसमें मैं इतनी सी दिख रही हूँ। मेरी दीदी की शादी की है ये वीडियो, तो बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने वो एंजॉय किए वीडियोस। यहाँ देखो पम्मी दीदी फुल मस्ती में थे, यहाँ सब अंधेरा करके सब कैसेट वगैरह देख रहे थे। और यहाँ देखो ये मैं और बुशो कितने छोटे छोटे से थे। बुशरा सिर्फ मेरे से 1 साल बड़ी है, मैं 3 साल की थी, वो 4 साल की थी। और येलो कपड़े में मैं, ये जो येलो कलर का ड्रेस पहना है छोटू सा, वो मैंने ही पहना था, मैं इतनी सी थी। मुझे अभी पता चला, मैंने कैसी देखी जब। और ये देखो मेरा भाई और मैं, मेरा भाई भी कितना सा है। और ये मैं और मेरी मम्मी पीछे बैठे हुए थे। यहाँ फिर रस्म वगैरह हो रही थी हल्दी की, तो यहाँ मेरा भाई आ गया था दूल्हे को मिठाई खिलाने के लिए। मेरा भाई देखो कितना सा है माशाल्लाह, अभी तो सब लोग बड़े बड़े हो गए। और ये मेरे फूफा, मेरे भाई, मेरे पापा यहाँ सब कैसेट में आ रहे थे, मैंने सबके वीडियो ले लिए थे। फिर यहाँ देखो मेरी मम्मी, पम्मी दीदी, नसरीन खाला, सब लोग पहले कैसे थे उन लोग, अभी बहुत चेंजेस आ गए सब में। यहाँ मेरे पापा, जुनैद भाई, सब ये बच्चे लोग, हम लोग ही है नीचे बैठे हुए, मेरा भाई और मैं, बुशरा। यहाँ सब खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। ये बहुत पुराना वीडियो, मुझे बहुत अच्छे लगे इतने छोटे छोटे लोग देख के मुझे। और ये मेरी मम्मी पापा खाने के टेबल पर बैठे हुए हैं, शादी का वीडियो है ये। हाँ, वलीमे के वीडियो भी थे बट मैं नहीं डाल पाई। यहाँ देखो बुशरा भी खाना खाने बैठी हुई थी। फिर हम लोग के कैसेट वगैरह देख के हो गई थी, तो यहाँ रात में था रज्जा का, तो यहाँ मिसबा दीदी बना रहे थे गुलगुले जो मीठे होते, भजिए टाइप के। भजिए टाइप के मतलब भजिए ही होते लेकिन वो थोड़े से मीठे होते, भजिए थोड़े स्पाइसी होते। तो यहाँ देखो यहाँ भी पैकेट बन रहे हैं, न्यूज़पेपर में डाल डाल के 4-4 दे रहे थे। और अभी आप लोग देख सकते हो 4 बजने वाले थे और रात के 4 बजे देखो सबके सब जगे हुए, सबके फुल मस्ती चालू है। और फिर हम लोग तकरीबन 6 बजे जाके सब सोए हैं बिस्तर पे। तो यहाँ देखो मेरा भाई और मेरा कज़न ब्रदर सब सो गए थे। That's it for the vlog guys, thank you for watching this vlog, like share and subscribe my channel। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट vlog में।